Good morning, dear students. So today we are going to start our seventh chapter. That name is Uncle Podgar hangs a picture. So आपको लेसन के नेम से ही शो हो रहा है कि ये लेसन किसके बारे में है, अंकल पोडगर के बारे में। और अंकल पोडगर इस लेसन में क्या करेंगे, एक पिक्चर हैंग करेंगे। सो ये अंकल पोडगर के कैरेक्टर के बारे में आपका जो लेसन है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। When my uncle Podgar did any work in the house, there was always such a commotion कि जब मेरे अंकल पोडगर घर पर कोई भी काम करते हैं तो हमेशा घर पर क्या होता है, एक commotion होता है। commotion क्या होता है कि बहुत ही नॉइस हो जाता है। A simple thing like hanging up a picture would turn the house upside down। एक सिंपल सी चीज़, एक पिक्चर भी अगर हैंग करनी हो वॉल पर तो उसमें भी पूरा जो घर है वो उथल पुथल हो जाता है। अ पिक्चर केम होम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स। फ्रेम मेकर्स के पास से एक पिक्चर घर पर आती है। इट वॉज पुट इन द डाइनिंग रूम। इसको कहाँ पर लगाना था, डाइनिंग रूम में लगाना था। व्हेन आंट पोडगर आस्क्ड व्हाट वॉज टू बी डन विद इट। जब आंट पोडगर ने ये कहा कि इस पिक्चर का अब क्या करें, कैसे लगाएं, अंकल पोडगर सेट ओ यू लीव दैट टू मी। अंकल पोडगर ने क्या कहा कि तुम इस पिक्चर को मेरे पास छोड़ दो। डोंट एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू इट। कि तुम में से कोई भी इसके बारे में कोई टेंशन ना ले, मैं इसको कर दूंगा। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड बिगेन। उन्होंने अपना कोट निकाला और शुरू हो गए। ही सेंट द गर्ल आउट टू गेट सम नेल्स। उन्होंने एक लड़की को कुछ नेल्स लेने के लिए भेज दिया। नेल्स मीन्स जो कील होती है लगाने के लिए। एंड देन वन ऑफ द बॉयज़ आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट। और एक बॉय को उस गर्ल के पीछे भेज दिया कि उसको जाकर बताकर आओ कि कितने साइज़ की जो नेल्स है वो हमें चाहिए। देन ही गोट डाउन टू वर्क। और फिर वो अपने वर्क में लग गए। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर। अब उन्होंने एक लड़के को क्या कहा कि जाओ और मेरा हैमर लेकर आओ। हैमर मीन्स हथौड़ा। विल ही शाउटेड, वो चिल्लाए। एंड ब्रिंग मी द रूलर टॉम। और उन्होंने टॉम से क्या कहा कि मेरा रूलर भी लेकर आना। आई नीड द स्टेप लैडर, मुझे एक सीढ़ी भी चाहिए। एंड द किचन चेयर एज वेल, और किचन की चेयर भी चाहिए। ओ एंड जिम गो टू मिस्टर गोगल्स एंड रिक्वेस्ट हिम टू लैंड अस हिज स्पिरिट लेवल। और जिम तुम भी जाओ और मिस्टर गोगल्स को क्या कहो जाकर कि उन मुझे क्या चाहिए, एक गैजेट चाहिए जिससे कि हम क्या करते हैं कि मेजर जो है मेजर करते हैं, सरफेस का मेजर करते हैं। एंड डोंट यू गो मारिया, मारिया तुम मत जाना। आई नीड समवन टू होल्ड द लाइट, मुझे एक पर्सन अपने पास भी चाहिए जो कि लाइट को होल्ड करके रखे यहाँ पर। व्हेन द गर्ल कम्स बैक सेंड हर अगेन फॉर सम पिक्चर कोड। और जब वो लड़की जो पहले गई थी वो वापस आ जाए तो उसको पिक्चर कोड लेने के लिए दोबारा से वापस भेज देना। पिक्चर कोड क्या होता है, जो एक फ्रेम टाइप में मापने के लिए एक टूल होता है। टॉम कम हेयर, टॉम तुम इधर आओ। हैंड मी द पिक्चर, मुझे पिक्चर दो। आफ्टर ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस ही लिफ्टेड द पिक्चर ओनली टू ड्रॉप इट। इन सब इंस्ट्रक्शंस के बाद उन्होंने क्या, पिक्चर को उठाया सिर्फ गिराने के लिए। पिक्चर उठाई और वो नीचे गिर गई। एट केम आउट ऑफ द फ्रेम, और क्या हुआ, फ्रेम से वो बाहर आ गई। ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, उन्होंने ग्लास को बचाने की कोशिश की बट अपने आप को ही, अपनी फिंगर को ही कटवा लिया। ही रेन अराउंड लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, और वो भागे अपने हैंडकरचीफ को देखने के लिए। ही वुड नॉट फाइंड इट, उनको वो नहीं मिला। बिकॉज इट वॉज इन हिज कोट पॉकेट, क्योंकि वो तो उनकी कोट पॉकेट में था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उनको नहीं पता था कि उन्होंने अपना जो कोट है वो कहाँ पर रख दिया था। एवरी वन हैड टू ड्रॉप वट दे वर डूइंग एंड लुक फॉर हिज कोट। अब जो कोई भी वहाँ पर पर्सन जो कुछ भी चीज़ लेकर खड़ा था उसको उन्होंने गिरा दिया। और क्या, अंकल पोडगर का कोट जो थे वो ढूंढने लग गए सब। डजेंट एनी वन इन द हाउस नो वेयर माई कोट इज, क्राइड अंकल पोडगर। अंकल पोडगर चिल्लाए कि क्या किसी को भी घर पे नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ गया। 6 of you एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट वॉज पुट डाउन 5 minutes अगो। तुम 6 के 6 पर्सन, तुम में से किसी को भी नहीं पता कि मैंने 5 मिनट पहले जो अपना कोट निकाला था वो कहाँ गया। नो वंडर द कोट कुड नॉट बी फाउंड, कि कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उनका कोट नहीं मिल रहा था। ही वॉज सिटिंग ऑन इट, बिकॉज वो जो थे अपने कोट के ऊपर खुद ही बैठे हुए थे।
Oh, give it up. I have found it myself. Might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. अब वो क्या कहते हैं कि इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तुमसे अच्छी तो ये कैट है, ये कैट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ये मेरा कोट ढूंढ देगी। आफ्टर बैंडेजिंग अंकल पोडगर्स फिंगर गेटिंग अ न्यू ग्लास फॉर द पिक्चर। अब अंकल पोडगर की जब बैंडेज हो गई फिंगर की, उसके बाद क्या वो एक न्यू ग्लास लेकर आए पिक्चर के लिए। गेटिंग टुगेदर द टूल्स, अब दोबारा से अपने सारे टूल्स उठाए उन्होंने, द लैडर, द चेयर एंड द कैंडल। एवरी वन स्टूड अराउंड हिम अराउंड रेडी टू हेल्प। अब उनके चारों तरफ सब खड़े हुए थे उनकी हेल्प के लिए। टू पीपल हेल्ड द चेयर, दो दो लोगों ने चेयर को पकड़ा हुआ था। अ थर्ड हेल्प्ड हिम ऑन इट, और तीसरा जो था वो उनकी हेल्प कर रहा था। एंड हेल्ड हिम देयर, और उनको वहाँ से पकड़ा हुआ था उसने। अ फोर्थ हैंडेड हिम अ नेल, चौथा पर्सन क्या था उनको नेल दे रहा था। एंड अ फिफ्थ पास्ड हिम द हैमर, और पांचवा पर्सन उनको हैमर दे रहा था। ही टुक द नेल एंड प्रॉम्प्टली ड्रॉप्ड इट, अब उन्होंने नेल को उठाया और क्या जल्दबाजी में नेल को गिरा दिया। नाउ द नेल इज गॉन, अब नेल जो थी वो नीचे फर्श पर नहीं मिल रही थी, वो गिर गई और उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। ही सैड इन डिसगस्ट, अब उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा। वाइल एवरी वन वॉज डाउन ऑन देयर हैंड्स एंड नीज लुकिंग फॉर द नेल, अब हर कोई अपने हाथों से नीज पर बैठकर उस नेल को ढूंढ रहा था। अंकल पोडगर जस्ट स्टूड ऑन द चेयर, अंकल पोडगर क्या चेयर पर खड़े थे। इम्पेशेंटली मतलब उनको जो था इंतज़ार नहीं हो रहा था। बाय द टाइम बाय द टाइम द नेल वॉज फाउंड द हैमर वॉज लॉस्ट, जैसे ही नेल मिल गया उसके बाद जो उनका हैमर था वो गुम गया। एंड बाय द टाइम द हैमर वॉज फाउंड ही लॉस्ट द मार्क ऑन द वॉल, और जैसे ही उनका हैमर मिला वो वॉल पर जो उन्होंने मार्क लगाया था वो उनको नहीं मिल रहा था, गुम गया था। व्हेन द नेल वॉज टू गो इन, जिस मार्क में उन्होंने नेल को लगाना था। ईच ऑफ अस फाउंड द मार्क इन अ डिफरेंट प्लेस, हर किसी को मार्क अलग अलग प्लेस पर दिख रहा था। अंकल पोडगर टुक द रूलर एंड री मेजर्ड द स्पॉट, अंकल पोडगर ने दोबारा से अपना रूलर उठाया और दोबारा से री मेजर किया स्पॉट को। एंड फाउंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 31 एंड 3/8 इंचज़, अब उन्होंने क्या मेजर लिया कि उनको 31 का हाफ और 38 इंच चाहिए था फ्रॉम द कॉर्नर से। देन ही वॉन्टेड टू यूज़ सम स्ट्रिंग टू मेजर, फिर वो एक स्ट्रिंग चाहते थे, धागा चाहते थे मेजर करने के लिए। एंड मार्क द स्पॉट को मार्क करने के लिए। जस्ट एज ही लीन्ड ओवर द चेयर, जैसे ही वो चेयर पर झुके, द स्ट्रिंग स्लिप्ड, उनके हाथ से स्ट्रिंग जो था वो स्लिप हो गया। एंड सो डिड ही, और वो भी स्लिप हो गए, वो भी नीचे गिर गए। ही लैंडेड ऑन द पियानो and produced a wonderful musical effect when his head and body struck all the notes at the same time। अब वो जैसे ही गिरे वो पियानो के ऊपर गिरे और एक बहुत ही अच्छी साउंड निकली, पियानो में से एक म्यूजिकल साउंड निकली, क्योंकि उनका हेड और जो बॉडी थे वो एक साथ सभी नोट्स पर गिरे थे और एक साथ बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस हुई थी। एट लास्ट अंकल पोडगर मार्क द स्पॉट, और लास्ट में अंकल पोडगर ने स्पॉट को मार्क किया। पुट द नेल ऑन इट, उसके ऊपर नेल को रखा। विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से। एंड टुक द हैमर इन द अदर, और हैमर को दूसरे हाथ में पकड़ा। विद वन ब्लो ही स्मैश्ड हिज थंब एंड ड्रॉप्ड द हैमर ऑन समवन्स टोज, अब जैसे ही उन्होंने हथौड़ा जो था वो कील पर मारा, उस पर नेल पर मारा, तो क्या हुआ, उनके थंब पर लगा वो हथौड़ा और उनके हाथ से गिर गया हथौड़ा किसी के टो पर। बाय दिस टाइम द हाउस वॉज इन एन अप्रोर, अब जो हाउस था वो बहुत ही नॉइसी कंडीशन में था। आंट मारिया क्वाइटली thought to herself that the next time Uncle Podger was going to hang up a picture or hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know इन टाइम। अब जो आंट मारिया थी वो धीरे धीरे अपने मन में बोल रही थी कि अंकल पोडगर जब नेक्स्ट टाइम कोई भी पिक्चर लगाएंगे या हथौड़ा मारेंगे पिक्चर पर, वॉल पर, तो वो क्या उनको पता होना चाहिए। शी वुड लीव द हाउस एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर, कि अगर वो कोई पिक्चर वॉल पर हैंग करेंगे तो वो वहाँ होना ही नहीं चाहती। उनकी जो बातें हैं वो सुनने के लिए वो क्या कहना चाहती थी कि वो अपने घर चली जाएंगी और एक हफ्ता अपनी मदर के यहाँ ही लगा कर आएंगी जब तक कि वो पिक्चर का काम ना हो जाए। ओ यस वीमेन, यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग, अरे हाँ
विमेन, तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतना टेंशन क्यों ले रही हो, इतना वरी क्यों रही हो? अंकल पोडगर सेड, वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट माई सेल्फ, कि मैं इतनी छोटी सी काम को खुद ही क्यों कर रहा हूँ. एंड देन ही ट्राइड अगेन, और फिर से उन्होंने ट्राई किया. द नेल वेंट राइट थ्रू द प्लास्टर एंड सो डिड हाफ द हैमर. अब जैसे ही उन्होंने दोबारा से हथौड़ा मारा, जो नेल थी वो उनके जिस हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था उस पर लग गई. द फोर्स ऑफ द ब्लो मेड अंकल पोडगर फॉल फ्लैट अगेंस्ट द वॉल. अब जैसे ही हथौड़ा उनकी प्लास्टर पर लगा, अंकल पोडगर जो थे वो फ्लैट हो गए वॉल पर. मतलब उनको बहुत ज़ोर से लगा वो. द रूलर एंड द स्ट्रिंग वर फाउंड अगेन. अब रूलर और स्ट्रिंग को दोबारा से ढूंढा गया. एंड अ न्यू होल वॉज मेड. अब दोबारा से एक और नया होल बनाया गया. फाइनली एट अराउंड मिड नाइट द पिक्चर वॉज पुट अप. अब फाइनली आधी रात को वो पिक्चर जो थी वो लगा दी गई. क्रुक्ड एंड इनसिक्योर. अब जो पिक्चर थी वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी कंडीशन में थी. एंड इनसिक्योर, अभी भी वो सिक्योर नहीं थी, वो गिर सकती थी वहाँ से. ये देखिए आपको पिक्चर में शो हुआ है कि पिक्चर कैसे लगी थी. द वॉल लुकड एज इफ़ इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ट क्लम्सली. अब वॉल ऐसी लग रही थी जैसे कि ये टूट जाएगी और इसको दोबारा बनवाना पड़ेगा. एवरी वन वॉज टायर्ड एंड वियरी. हर कोई थक चुका था एक्सेप्ट अंकल पोडगर. अंकल पोडगर को छोड़कर. देयर यू आर, ही एक्सक्लेम्ड प्राउडली. अब वो पिक्चर को देखकर क्या बोल रहे थे कि देयर यू आर. बहुत ही प्राउडली फील कर रहे थे वो इस पिक्चर को लगाकर ऐसे. ही सर्वेड हिज हैंडी वर्क विद ग्रेट प्लेजर. वो अपने इस वर्क को बहुत ध्यान से देख रहे थे जो उन्होंने अपने हाथ से किया था. वाई सम पीपल वुड हैव कॉल्ड इन अ मैन टू डू अ लिटल थिंग लाइक दैट. ऐसा क्यों होता है कि कई लोग इतने छोटे से काम को कर कर भी इतना प्राउड फील करते हैं. और वो काम भी आप देखिए कितने अच्छे से किया है उन्होंने. ये देखिए पिक्चर कैसे हैंग हुई है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लिसन दिस वन and then we will do our question answers. Thank you so much.